जी तो ये लुक चेक कर रहे हैं इसका फ़ाइनल खड़े मसाले का करेले कीमा। और करेले भी खूब माशाल्लाह से यमी यमी, और सारा कीमा भी आप चेक कर रहे हैं इसका फुल। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है, बस ये टेक्निक है हमारे बड़ों की। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इतनी सी भी कड़वाहट नहीं आएगी। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से इस रेसिपी को, करेले कीमा को खाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शुरू रेसिपी शेयर कर रही हूँ करेले कीमा की। करेले कीमा बनाने के लिए करेले को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद ना मैंने उसका छिलका उतारा, ऊपर से खुरचा, जैसे अक्सर लोग ऊपर से ये हटा देते हैं, इसको खुरच के निकाल देते हैं। ना मैं इसको खुरचती हूँ और ना ही मैं अंदर से इसका गूदा निकालती हूँ। आप ये देखें, सब करेलों के अंदर इसका एक गूदा लगा हुआ है। क्या फ़ायदा हम खुरच के इसके सारे मिनरल्स ज़ाया कर दें, उससे बेहतर है आप उसको इस तरीके से बनाएं। और ये जो मेरा टोटका है, बग़ैर खुरचे बग़ैर छिले आप करेले को बनाएं। आपके करेले ज़रा से भी कड़वे नहीं होगा। करेले कीमा इतने मज़े का बनेगा कि बच्चे बड़े सब बिला झिझक और बहुत शौक़ से खाएंगे। उसके बाद एक टोटका जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है, जिससे करेले कीमा आपका कड़वा नहीं होंगे करेले। आप आधा कप के करीब जो है वाइट सिरका ले लें, खाने वाला जो वाइट सिरका होता है, आप ये इसके ऊपर सिरका डाल दें बस। और आपने अब इस वक्त इस पर हाथ टच नहीं करना। सिरका डालने के बाद आप इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए सिरके के अंदर डिप कर दें। जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसके अंदर निकल जाएगा, जो कड़वाहट होगी। और आपके करेले इतने मज़ेदार और यमी बनेंगे ना, आप ये टोटका ज़रूर आजमाइएगा। सिरके के अंदर आप डाल दें आधा कप के करीब, या क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मेरे पास करेले हैं आधा किलो, तो आधा किलो करेले के अंदर मैंने आधा कप, ये देखें ये छोटा मेरा कप है, ये मैंने तकरीबन आधा कप जो लेके ये इसके अंदर मैंने वाइट सिरका डाला है। तो ये डाल के मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही अब हम कीमा रेडी कर लेते हैं। अच्छा, करेले कीमा बनाने के लिए मेरे पास बछिया का कीमा है आधा किलो, और आधा किलो ही करेले हैं। ये मैंने धो के छन्नी में रख के ड्राई कर लिया है। हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है मैंने, हाथ के बारीक कुटे हुए कीमे में करेले कीमा अच्छा लगता है। अगर आप मशीन के कीमे में बनाएंगी तो आप उसमें भी बना सकती हैं, अगर आपके पास बारीक कीमा हो। तो ज़रा कुटा कीमा है, इसमें ये इस तरह अच्छा लगता है करेले कीमा। इसमें मैंने पहले अभी कुछ नहीं किया, चूल्हे पे नहीं रखी है देगची। मैं आपको बता दूं, आधा किलो करेले हैं, कीमा है। इसमें मैंने तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये देखें बड़े बड़े मोटे मोटे कटिंग करके डाल दिए हैं। उसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज है, इसको भी ऐसी मोटा मोटा कटिंग कर लिया, इसके अंदर हमने डाल दिया। अभी कीमे के अंदर टमाटर डाला है, प्याज डाली, देखें साबुत साबुत ऐसे, अभी कोई चूल्हे पे नहीं रखा। अच्छा जी, मसाले जो मैं डालूँगी, कलौंजी है 1 टेबलस्पून भर के कलौंजी है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, सौंफ है। सौंफ से बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। और साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, कलौंजी है, काली मिर्चें हैं, सौंफ है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है और लौंगे हैं। ये तमाम गर्म जो मसाले हैं, ये मैं साबुत, किसी को कोई कूटना नहीं है, कुछ नहीं, साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तमाम मसाले इसमें साबुत ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम मसाले डालने के बाद अब इसको मैंने चूल्हे पे रखा है, अभी मिक्स नहीं किया, आपके सामने करूँगी। कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, जितना आप खाना पसंद करें इसमें आप कुकिंग ऑयल डाल दें। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। करेले जेंट्स के इतने फेवरेट नहीं होते, लेकिन लेडीज़ के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। ख़वातीन तो बहुत शौक़ से खाना पसंद करती हैं। करेले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत हेल्दी है आँखों के लिए, और वैसे शुगर वालों के लिए, वेट लूज़ करने वालों के लिए, और मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं करेले ऐसी सिंपल फ्राई करके भी, प्याज करेले जो है वो नॉर्मली हम दोपहर के खाने में खा लेते हैं। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद बस इसके अंदर मैं आधा गिलास के करीब पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना। इतना पानी के कीमा हमारा अच्छे से कुक हो जाए, ये डाल के अब हम इसे कवर करके रख देंगे। उस टाइम तक ये टमाटर प्याज सब अच्छे से जो है मैश हो जाए।
अच्छा, अब इसे कवर करके रखेंगे, तो कवर करके हम इसको जो रखेंगे तो स्लो फ्लेम पे रखेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करनी है आपने चूल्हे की जो है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन उस टाइम तक पकाएंगे कि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर, प्याज टमाटर ये सब अच्छे से जो है गल जाएं और मिक्स हो जाएं। अच्छा जी, करेले को जो है मैंने सिरके के पानी से जो है अलग कर लिया। अब इसको सादे पानी से धोया और धोने के बाद इसको एक छन्नी में डाल के इस तरह देखें बिल्कुल ड्राई कर लिया। और आप करेले देखें गूदा भी है, बीज भी है और इसका ऊपर से कोई इसको मैंने छीला नहीं है। अब इसको अच्छे से धो लिया। अब हम कीमा चेक करते हैं। हमारा कीमा भुन चुका है, तो अब हम उसके अंदर करेले ऐड करेंगे। कीमा जो है माशाल्लाह से देखें भुनाई के करीब तर है। थोड़ा सा पानी अभी हमें इसका रखना है। हम इसकी भुनाई करेंगे करेले डालने के बाद। अगर हम पहले ही करेले इसकी कीमे की भुनाई कर लेंगे तो फिर करेले पानी डाल के अगर हम पकाएंगे तो वो जो है उसमें कड़वाहट बाकी रह जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मज़ेदार से जो हमारे करेले हैं, ये तमाम करेले इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। जी, तो तमाम करेले ऐड करने के बाद अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। लास्ट स्टेप पे मैं आपको इसमें एक और सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपके करेले कीमा और ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। सारा साबुत खड़े गरम मसाले में मैं बनाती हूँ, तमाम सारा साबुत मसाले में इसमें बहुत मज़ेदार बनता है। अब हम इसे ये देखें कवर करके मिक्स करने के बाद उस टाइम तक पकाएंगे जिस टाइम तक हमारे करेले गल न जाते। करेले गलने के लिए तकरीबन बस 10 मिनट बहुत होते हैं। 10 मिनट में करेले अच्छे से गल जाते हैं। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। स्लो फ्लेम पे अब हम इसको फिर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तब हम करेले चेक कर लेते हैं कि करेले किस हद तक हमारे जो हैं गल गए हैं। करेले को उसके अंदर बहुत से लोग मैश कर देते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कि थोड़े करेले खड़े हों तो वो भी मज़े के लगते हैं। यमी करेले बहुत अच्छे से इसमें अब ये गल गए हैं। नमक आप इस स्टेज पे डालिएगा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। नमक इसका एक टोटका है, आप बिल्कुल लास्ट में डालिएगा जिस वक्त ये कुक होने पे हो जाए। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और साथ ही इसमें मैं डालूँगी आधा कप दूध। अब हम इसकी दूध डाल के बहुत अच्छी तरह इसकी अब मैं तेज़ आंच पे भुनाई करूँगी। बिल्कुल भी आप यकीन जानें, अगर आप इस टेक्निक से करेले कीमा बनाते हैं तो आपके करेले कीमा ज़रा से भी कड़वे नहीं होंगे। अब आप चाहें तो करेले इसमें बिल्कुल मैश कर दें या खड़े रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी बहुत अच्छी तरह तकरीबन 10-15 मिनट इसकी भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल ये सब ऊपर आ जाए और अच्छा सा सुनहरा सा इसका एक कलर आ जाए। दूध से इसकी कड़वाहट बिल्कुल चली जाती है। और जिस तरह मैंने सिरका डाल के भिगोया आपके सामने, उससे तो बहुत ही बेहतरीन टोटका है। अगर दूध ना भी आप डालें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप करेले को एक ही दफ़ा भिगो के और सुखा के रख लें सिरके के पानी के साथ, तो आपके करेले जो है कभी भी आप पकाएं तो कड़वे नहीं होंगे, चाहे उसका आप चने की दाल में बनाएं या कीमे में। अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ। इसकी भुनाई कर रहे हैं तो साथ साथ इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के इसलिए नहीं डाली हैं क्योंकि साबुत 2 लाल मिर्चें डाली हैं तो ये तेज़ ना हो जाए मिर्चें। अगर आप काट के डालना चाहें तो काट के डाल सकती हैं। आप चेक कर रही होंगी भुनाई के साथ साथ इसका लुक कितना चेंज होता जा रहा है। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर कवर करके रख दूँगी। जी, तो बस अब ये माशाल्लाह से जो है इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है, ये चेक करें आप। अब मैं इसके ऊपर डाल, क्योंकि खड़े मसाले का कीमा है करेले कीमा, तो मसाले भी इसमें खड़े ही रहते हैं। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूँगी दम पे पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला पाउडर डाल के अब हम इसे ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये चेक करें भुनाई के बाद कितना अच्छा इसका कलर हो गया। खड़े मसाले का ये करेले कीमा है। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, धुआंधार सा देखें अभी गरम सा आपके सामने मैंने निकाला है। आपको ये करेले कीमा की रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।